Assalamu alaikum my YouTube family, welcome to my channel Jia Saad Vlogs. Hope you are fine. Alhamdulillah I am also fine. तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने समर सीज़न के कुछ लॉन के ड्रेसेस, जिससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि आप अपने कपड़ों को किस तरह से स्टिच करवा सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली आइडियाज़ हैं। तो यहाँ पर ये है मेरा सबसे पहला ड्रेस। मैंने इस तरह से इसकी नेक में बटन्स लगवाए हैं और ये सारे बटन्स मैंने न्यू परचेज़ नहीं किए, बल्कि ये मेरे बेटे की शर्ट पे लगे हुए थे। और मैं इस तरह से जब बच्चों के कपड़े पुराने हो जाते हैं, उनको छोटे हो जाते हैं, तो उन पे जो बटन्स लगे होते हैं ना, मैं उसको सेव करके रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट वो काम आ जाए। और इसके साथ ही स्लीव्स में मैंने इस तरह से ऑर्गेन्जा का डिज़ाइन जो है वो मैंने डलवाया था। और ये जो ऑर्गेन्जा का ब्लैक पीस है ये भी मैंने परचेज़ नहीं किया, ये रहीन की किसी फ्रॉक का बचा हुआ था, तो मैंने इसको दोबारा से रीयूज़ कर लिया। और ये इस तरह से मैंने यहाँ पर लेस लगवाई थी, क्योंकि लॉन के ड्रेसेस होते हैं ना, तो फिर इतनी हैवी लेसेस जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। और इसके ट्राउज़र में मैंने जॉइनिंग लेस जो है वो लगवाई है और नीचे इस तरह से ये कट वाला जो डिज़ाइन है मैंने वो डलवाया है। और ये ड्रेस मैंने 2 पीस लिया था, वो भी डिस्काउंट पे। और इसके साथ जो दुपट्टा है वो भी मैंने न्यू परचेज़ नहीं किया, बल्कि मेरे एक ड्रेस का दुपट्टा जो है ना वो वैसे ही पड़ा हुआ था, तो बस इसी दुपट्टे के साथ ही मैंने ये 2 पीस जो ड्रेस है ना ये मैच कर लिया था। तो बस बहुत ही कम में ये मेरा ड्रेस तैयार हो गया। तकरीबन ये 1500 का मैंने डिस्काउंट पे लिया था, 50% डिस्काउंट में, जब ऑफ सीज़न था उस तब मैंने लिया था। वैसे इसकी एक्चुअल जो प्राइस है ना वो 2500 थी। तो आप भी सीज़न आउट होने पे जब डिस्काउंट्स लगते हैं ना, तो तब आप नेक्स्ट सीज़न के लिए जो है वो कपड़े इस तरह से परचेज़ कर लिया करें। तो वो सारी सिस्टर्स जो है ना वो मेरी ये सोचती हैं कि कपड़ों के डिज़ाइन जो है वो पुराने हो जाते हैं और हर सीज़न में न्यू आते नहीं, इतना थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन फिर दोबारा से वही पुराने वाले जो डिज़ाइन या प्रिंटिंग होती है ना वही वापस आ रही होती है। अच्छा, दरमियान में जो दूसरा ड्रेस था वो मेरी सास का था, उन्होंने सिंपल स्टिच करवाया था, बस छोटी छोटी जो लेस थी ना वो उन्होंने लगवाई थी। और ये है मेरा दूसरा ड्रेस, ये भी जो है ना मैंने 2 पीस लिया था। और इसका जो दामन है ना वो मैंने गोल नहीं, बल्कि आजकल जो ट्रेंड पे है ना बेदामन, मैंने बेदामन बनवाया था। और इसके स्लीव्स और इसका गला जो है ना वो आपने देख लिया है। और इसके साथ भी ये दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ था। बस मैंने ये 2 ड्रेसेस जो है डिस्काउंट पे लिए थे और दुपट्टे ऑलरेडी मेरे पास पड़े थे, तो उसके साथ ही मैंने दोनों ड्रेसेस जो है ना वो मैच कर लिए थे। और यहाँ पर साथ साथ जब ये कपड़े स्टिच होकर आ गए थे ना, तो मैंने कहा मैं साथ साथ इनको हैंग भी करती जाऊँ, क्योंकि चीज़ों को साथ साथ आप समेटते जाएंगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और इसका ट्राउज़र जो है ना मैंने बिल्कुल सिंपल बनवाया था, क्योंकि मैंने ये कैजुअल यूज़ के लिए ड्रेसेस जो है वो बनवाए थे। और यहाँ पर ये मेरा 3rd ड्रेस है और ये मैंने खुद परचेज़ नहीं किया, ये मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा था और ये कश्मीर से मेरे लिए आया था। इसका जो दुपट्टा है ना वो लॉन में ही है और प्रिंटेड में दुपट्टा है। बाकी जो इसकी शर्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसका, क्योंकि ये ज़्यादा प्रिंटेड में था तो इस वजह से इसके ऊपर मैंने सिंपल सी डिज़ाइनिंग करवाई है। ये जो इसका नेक है यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पर्ल जो है ना वो लगवाया था पर्पल कलर में, क्योंकि इसके अंदर जो पर्पल प्रिंट है ना वो थोड़ा थोड़ा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए ये पर्ल लगाए थे। और बाय चांस मेरे पास पर्पल कलर के जो पर्ल्स है वो ऑलरेडी पड़े हुए थे। और इस तरह से ये ऑर्गेन्जा का जो पीस है ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने रहीन के जो है फ्रॉक्स के लिए रखा हुआ था। फिर उसका फ्रॉक मैं स्टिच नहीं कर पाई क्योंकि वो माशाल्लाह से बड़ी हो गई और पीस जो है वो छोटा ही रह गया था, तो मैंने सोचा मैं इसको अपने कपड़ों में यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और ये जो इसका ट्राउज़र है ना यहाँ पर इस तरह से मैंने ये पर्ल जो है ये लगवाए हैं। अच्छा, ये मैं पर्पल कह रही थी, ये शॉकिंग पिंक से लग रहे हैं मुझे, और वो कलर भी इसके अंदर है था। तो बस इस तरह से मैंने ऑर्गेन्जा यूज़ करके और पर्ल्स वगैरह यूज़ करके तो अपना ये जो डिज़ाइन है इस ड्रेस का वो कंप्लीट करें। यानी बाज़ार से मैंने कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं खरीदी। आजकल आपको पता है कि स्टिचिंग जो है ना वही उसकी फ़ीस इतनी महंगी हो गई है। अगर हम लेसिस और इन चीज़ों में इतने ज़्यादा पैसे जो है वो लगा देते हैं तो फिर सूट हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और यहाँ पर है मेरा लास्ट ड्रेस, और ये जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड था पहले से, तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर मज़ीद इसको क्या हैवी करना। वैसे भी जो लॉन के ड्रेसेस होते हैं ना वो जितना लाइट आप रखेंगे उनको उतना ही अच्छा लगेगा। तो इसका गला बना हुआ था और यहाँ पर मुझे ये लेस बहुत पसंद आई थी, थोड़ी सी बड़ी मैंने लगवाई थी। पहले हम चाक और दामन पे छोटी लेस लगवाते थे ना, तो आजकल उसका ट्रेंड जो है ना वो काफ़ी पुराना हो गया है, तो मैंने सिर्फ दामन में ये लेस लगवाई थी और बाकी मैंने चाक वगैरह पे पाइपिंग करवाई थी।
इस ड्रेस का जो दामन है वो ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड था, जिसकी वजह से ना मैंने इसके नीचे जो है वो थोड़ी सी बड़ी लेस जो है ना वो लगवा ली थी, ताकि एक अच्छी सी लुक आ जाए। और इसका ट्राउज़र जो है वो मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखवाया है। और दुपट्टा जो है ना वो इसका इस तरह से शिफॉन है या शायद क्रेप है, पता नहीं, मुझे इतना कपड़ों का आइडिया नहीं होता। तो बस ये थे मेरे ड्रेसेस जो मैंने समर सीज़न के लिए स्टिच करवाए हैं। आई होप आपको इनसे कुछ आइडियाज़ मिले होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है। और लास्ट में आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियोस पे देते हैं। इसी तरह से प्यार देते रहें ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।